नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। बेसिकली ये है रूल 37 ऑफ CGST रूल्स जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे अपने जो टैक्स पेयर्स है या फिर ट्रेडर्स है इस रूल को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है यहाँ पे। तो बेसिकली ये रूल क्या कहता है, जब भी आप अपने सप्लायर से किसी गुड्स को या फिर सर्विसेज को आप परचेज करते हो, तो उस इनवॉइस की या फिर उस बिल की जो डेट होती है, उसके 180 डेज के अंदर अंदर आपको उस बिल के अमाउंट की पेमेंट यहाँ पे करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हो जाता है 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, लेकिन ट्रेडर्स यहाँ पे अपने सप्लायर्स को पेमेंट करते ही नहीं है। यूजुअली हमने ये देखा है कि कुछ बिल ट्रेडिंग के केसेस में ये ज्यादातर होता है, क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो में तो 2-2 साल तक कोई चुप बैठने वाला नहीं है। तो इन केस जब आप अपने बिल की पेमेंट 180 डेज के अंदर अंदर नहीं करते हो, तो आपने जितना भी उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, मतलब जितना भी आपने उस बिल में जीएसटी पे किया है, वो आपको रिवर्स करना होगा, मतलब गवर्नमेंट को वापस पे करना होगा। वो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इनएलिजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनएलिजिबल हो जाएगा। टेक्निकल टर्म्स में उसे रिवर्सिबल कहते हैं, मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में इनएलिजिबल कहता हूँ। थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है, लेकिन आपके लिए एक ही है। आप ये समझ लेना कि जितना भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर जितना भी आपने उस परचेजेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट की पेमेंट की है, वो आपकी इनएलिजिबल हो जाएगी। और आपको उस डेट से, उस बिल की डेट से लेके जिस महीने में आप उसको रिवर्स करते हो, उस महीने तक की आपको उस अमाउंट पे 18% के हिसाब से इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी होगी यहाँ पे। ठीक है, 18% पर एनम के हिसाब से आपको वहां पे इंटरेस्ट पेमेंट करनी होगी। और जब आप उस इनवॉइस की पेमेंट कर दोगे, फाइनली आप सप्लायर को जब उस इनवॉइस की आप पेमेंट कर दोगे उसे अपने बैंक अकाउंट से, तो उस केस में आप वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को उस महीने में रिक्लेम कर सकते हो। मतलब आपने परचेजेस किया, 6 महीने 8 महीने हो गए, पेमेंट नहीं किया, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है। फिर 9वें महीने 10वें महीने के बाद में आपने वापिस उस पूरे इनवॉइस की जो है पेमेंट आपने सप्लायर को कर दी, तो आप वो इनपुट टैक्स क्रेडिट फिर से क्लेम कर सकते हो अपने जीएसटीआर 3D में। यहाँ पे एक और सिनेरियो निकल के आता है जहाँ पे आपने पार्ट पेमेंट किया है। मान लो 5 लाख का बिल है, आपने 2.5 लाख पेमेंट किया था, 2.5 लाख की पेमेंट आपने बाकी रखी थी, तो उस केस में आपको सिर्फ 2.5 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिवर्स करना होगा, वो इनएलिजिबल हो जाएगा। और जब आप बाकी का 2.5 लाख का भी पेमेंट कर दोगे, तब आपको वो पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आप बैलेंस जो आपने रिवर्स किया था वो क्लेम कर सकोगे। तो यहाँ पे मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप जब भी कोई परचेजेस करते हो, देखिए देखिए आप उसको ट्रैक करते रहना, और 180 डेज के अंदर अंदर उस बिल की आपको पेमेंट करनी ही है, या फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपका डीमैट अकाउंट ओपन करके दे देंगे। धन्यवाद।